जल्दी चलो उस्ताद, इससे पहले कि कोई आ जाए। रुक जा कल्लू, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? सीता भैरव को सारी बात बताती है। फिर सभी ने हमको गांव से बाहर निकाल दिया भैया। तुम्हारे साथ तो उन लोगों ने बहुत बुरा किया है बहन, पर तुम चिंता मत करो, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारा बेटा कहाँ है? तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। माँ मैं आ गया। ये लोग कौन है माँ? बेटा मैं तुम्हारा मुंह बोला मामा हूँ, चलो आज से तुम हमारे साथ रहोगे। फिर भैरव दोनों को अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ और भी डाकू होते हैं। सुनो भाइयों, आज से ये हमारे गिरोह के नए सदस्य हैं। ये है सीता बहन और ये है बिरजू। आज से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। सीता सभी के लिए रोज खाना बनाती और बिरजू डाकुओं के साथ लूटपाट करने लगता है। बिरजू, अब तुम लूटपाट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले जाकर किसी गांव में डाका डालो। जी मामा जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर बिरजू मुंह पर एक कपड़ा लपेटकर घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है। भैरव मामा ने बोल तो दिया, लेकिन मैं किस गांव में जाकर लूटपाट करूं? तभी बिरजू को याद आता है। क्यों ना मैं अपने गांव भैरवपुर से ही शुरुआत करूं, वैसे भी वहाँ कुछ लोगों से मुझे हिसाब बराबर करना है। फिर बिरजू भैरवपुर की ओर जाने लगता है और लाला दुखी राम के घर पहुंच जाता है। लाला, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे, नहीं तो। कौन हो भाई और मुझसे क्या चाहते हो? इतनी जल्दी भूल गया लाला? तूने मेरी माँ की मजबूरी का फायदा उठाया है। मेरी माँ के कंगन तेरे पास हैं। वो कंगन मेरी माँ की इज्जत है। इससे पहले कि मैं तुझे मौत के घाट उतार दूं, मेरी माँ के कंगन लौटा दे। फिर बिरजू अपने मुंह से कपड़ा हटाता है। बिरजू तू? हाँ मैं। लेकिन बेटा वो कंगन तो सीता बहन ने ही मुझे गिरवी रखने को दिए थे। बस बहुत हो गया लाला, अब और नहीं। कंगन देता है या? ठीक है बिरजू, ले जाओ अपनी माँ के कंगन, बस मुझे कुछ मत करना। फिर लाला बिरजू को कंगन दे देता है। ले बेटा बिरजू, ले अब मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे लाला, अभी तो तुझसे थोड़ा और हिसाब बराबर करना है। इतना बोलकर बिरजू लाला को कोड़े से मारने लगता है। अरे बाप रे, छोड़ दे बेटा, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। लाला, जब मेरी माँ के कंगन गिरवी रखकर सूदखोरी कर रहा था, तब तुझे हम पर दया नहीं आई थी, और आज तू मुझसे माफी की भीख मांग रहा है। अरे बिरजू बेटा, हम तो गरीब का पेट पालने के लिए ब्याज का धंधा करते हैं। तू तो जानता है ना, हम भी मजबूर हैं। अगर ये धंधा नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मजबूरी का रोना मत रो लाला, तूने मेरी माँ की आंखों में आंसू दिए हैं। मैं आज तुझे उसी दर्द का एहसास दिलाऊंगा। इतना बोलकर बिरजू लाला को फिर से पीटने लगता है। अरे राम, माफ कर दे। अरे अब ऐसा कभी नहीं होगा, कसम खाता हूँ बेटा, मुझे छोड़ दे। उम्मीद है लाला तुझे ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आगे से किसी के साथ भी तूने ऐसा किया तो मैं तुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझा? नहीं नहीं बिरजू बेटा, अब कभी नहीं, अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। फिर बिरजू अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है बिरजू? पहले आंख बंद करो माँ। सीता अपनी आंखें बंद करती है और बिरजू सीता के हाथों में कंगन रखता है। कंगन देखकर सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा था ना माँ, ये एक दिन तेरे कंगन जरूर लाऊंगा। सीता बिरजू को गले लगा लेती है। बहुत अच्छे बिरजू, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। कल का क्या इरादा है तुम्हारा? कल भी मुझे किसी से हिसाब बराबर करने जाना है मामा। इतना बोलकर बिरजू सोने चला जाता है। रमेश चाचा, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन बिरजू सीधा रमेश के पास जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। कौन हो भाई तुम, कौन हो? फिर बिरजू अपने मुंह से कपड़ा हटाता है। बिरजू, हाँ मैं। बड़े दिनों के बाद आया बेटा तू। सीता भाभी नहीं आई तेरे साथ? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर चाचा, नहीं तो ये सारा पीतल ना तेरे अंदर भर दूंगा, समझा? पर बिरजू, तू मुझे मारना क्यों चाहता है रे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिरजू बेटा, इन्हें छोड़ दो, इन पर थोड़ा रहम करो। तुम तो एक औरत हो, फिर उस दिन तुमने मेरी माँ पर रहम क्यों नहीं खाया?
बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो बेटा। माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा चाची। मुझे माफ कर दे बिरजू, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जा जाकर मेरे पिता के खेत के कागज ला। रमेश जमीन के कागजात लाता है। ले बिरजू, तुम्हारी जमीन के कागज, और हमें छोड़ दे। कागज लेकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। इस तरह बिरजू उन सब से अपना बदला ले लेता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।